मोदी का जो फैसला है कितना सही है, आप इससे संतुष्ट हैं? हमारी समझ से ये बहुत बढ़िया फैसला है जो हमारे देश में आतंकवाद रोकने के लिए सबसे बढ़िया फैसला है। इसके साथ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो थोड़ा दिल्ली सरकार को भी इसमें कॉपरेशन करना चाहिए था। बैंक में थोड़ा सा पानी की व्यवस्था, लाइन की व्यवस्था और लोगों को सही क्यू में जाए, लाइन से जाए, पहले आना और पहले काम होना, इस तरह का होना, ये थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? भ्रष्टाचार निश्चित तौर पे खत्म होगा अगर हम इसका सही मायने में अगर इसको यूज करेंगे, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। हमारे पास जब लिमिटेड मनी है, आज हमारे पास 2.5 लाख रुपया है, हम 2.5 लाख रुपए को अगर भ्रष्टाचार में देंगे तो हम बेवकूफ, हम उसको अपने बिजनेस में लगाएंगे और उसको रूटीन पे लाएंगे तो हम ईमानदार भी रहेंगे, देश की भी सेवा करेंगे, इनकम टैक्स भी भरेंगे और मेरा काम भी बढ़िया होगा। तो आपके मोदी के काम से संतुष्ट है? फिर हमारी समझ से तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। हमारी 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम सहन कर लेते हैं, उसको हम थोड़ा बड़े आराम से निकाल देते हैं तो हमारी समझ से बहुत ही बढ़िया कदम है। मुझे ये परेशानी है मैडम, मैं 9 बजे से यहाँ पे लगी हुई हूँ और अभी तक नंबर लाइन से भी मैं काफी पीछे हूँ और बीच में जो इधर उधर से जो आ रहे हैं वो घुस रहे हैं। हमें तो कोई बेनिफिट इस चीज का मिला नहीं, धक्के ही खा रहे हैं हम तो। और खाने के लिए किससे मांगेंगे, सब्जी के लिए किससे लाएंगे, आप ही बताओ। दिक्कत है वैसे नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। अगर जैसे उसने सोच के फैसला लिया होगा, जो दिक्कत आप कह रहे हो ये 1 या 2 दिन की होगी, उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ फायदा होता है तो फिर आप क्या बोलेंगे इस बारे में? फिर तो यही कहेंगे उसने जो भी कुछ करा ठीक ही करो। इसके ही किया है, लोगों के इतने इतने बंडल जब जलेंगे, जब पता चलेगी कि हाँ ये क्या है क्या नहीं। हमें हाँ हम देख रहे बोरी की बोरी जला रहे हैं लोग। चलो हम तो यहाँ लोग किराए पे रहते हैं और कहना 5 बेटी 1 बेटा मेरे पे। भाई हमें ये परेशानी, घर में चाय तलक नहीं बनी है, आप कहना हम किराए पे रहते हैं, 5 बेटी 1 बेटा मेरे पे। हम बताओ मैं क्या करूँ, चाय तलक नहीं बनी। आपको पता है तो बोला था कि 30 दिसंबर तक आराम से पैसे, ऐसा हम पे है ही नहीं पैसे। हम पर हमारा आदमी 500 रुपये लाया, वो खुले करवाने आई है यहाँ पे। लगे स्टेज मना रहे भूखे प्यासे बहन जो अपनी माँ चुदवा रहे हैं यहाँ पे। बोतल वालों को पता नहीं कौन क्या होगा, सारी पब्लिक का स्टेज मना लिया। सुबह से भूखे तो थोड़े दिनों को 10-20 का पैसा दिया, बाकी का कह दिया कैसे नहीं है। क्या आप इस व्यवस्था से खुश हैं? नहीं भाई बिल्कुल कुछ नहीं है। हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और मुश्किल से हर बैंक में मतलब 1000 बंदे लगे हुए हैं, तो मुश्किल से 10 बंदों का नंबर आया। मतलब लाइन की लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी लगी हुई है। मतलब व्यवस्था इतनी खराब है। अगर मोदी जी को ये प्लान चलाना था तो पहले 1000 के 500 के नोट लॉन्च करने थे। समझ रहे हो, हम बैंक के अंदर जो बंदे जा चुके हैं, जिनको पैसे मिल चुके हैं, वो इस व्यवस्था को लेकर बहुत, उनको 4 नोट 2-2 हज़ार, मतलब 2 नोट 2-2 हज़ार रुपए के थमा दिए जाते हैं। अब वो दुकान पर नोट लेकर जाएंगे 2000 रुपए का, तो फिर मतलब दिक्कत ये होगी कि मतलब उसको खुलाए कैसे दुकानदार। पहले मोदी को, सरकार को ये मतलब व्यवस्था करनी थी, लेकिन यहाँ हम सुबह से भूखे प्यासे लगे हुए हैं, यहाँ पब्लिक परेशान है। इस व्यवस्था को लेकर हम खुश नहीं है मोदी सरकार से। यह व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा ठीक से, बिल्कुल भी खराब है। सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं बेचारे, जो बाहर से काम करने आया हुआ है उसकी आईडी घर रह गई है, तो इंटरनेट से अगर वो अपनी आईडी निकलवाता है तो उसको नॉट वैलिड कर दिया गया है। जिसके पास पैसा नहीं होगा बेचारा क्या खाएगा और क्या करेगा। 10 का, 1000 का और 500 का नोट उसके पास है, बेचारा 500 का नोट देता है, उसको खाना नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं। औरतें अपने बच्चे लेके खड़ी हुई लाइन में सुबह से, लेडीज लाइन अलग लगा रखी है, लेकिन उसमें भी जेंट्स घुस रहा है, फिर भी लेडीज और जेंट्स अलग अलग हो रहा है। लेकिन बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो तो ऑटो वाला यहाँ खड़ा हुआ, कोई अमीर आदमी तो नहीं खड़ा हुआ जिसके पास ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी सब औरतों के पास है और गरीबों के पास है। सब ब्लैक मनी हमने इकट्ठा कर रखी है। 5 लाख रुपए किसी ने मर मर के इकट्ठा करें, अगर अपने इकट्ठा करें सबने रो के, वो आज अगर बैंक में जमा कराता है तो उस पर आप 200% का टैक्स लेते हो। ये लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? भ्रष्टाचार इस पर खत्म होगा, लेकिन जो स्विस बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है 648 लोगों का, उनको मंगाओ ना आप, उससे भी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर वो पैसा आ जाता है उसके बाद तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर वो पैसा वापस आए तो मैं मोदी जी से बहुत सहमत हूँ, ये चीज बहुत अच्छी है। और पहली बात तो यह है कि अगर आप औरतों का पैसा निकलवा रहे हो, 5 लाख रुपए, किसी घर में शादी है, शादी ने बेचारे ने 10 लाख रुपए ले रखे किसी उधार सुधार करके, वो आज बैंक में डलवाता है, उस पर 200% आप ले लेते हो, उसके पास क्या बचा? घंटा, कुछ भी नहीं बचा उस पर।
सर इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी जनता को बताए हुए ले लिया है। 2 घंटे में रातों रात फैसला बदल लिया है मोदी जी ने। कम से कम जनता का कुछ ख्याल तो करना चाहिए था, जनता के बारे में सोचना चाहिए था। इतनी भीड़ हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, घर की औरतें बच्चों तक को ला रहे हैं साथ में, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रही हैं औरतें, कितनी दिक्कत हो रही है। मोदी जी ने इस बारे में नहीं सोचा है, कम से कम इसका थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए था मोदी जी को। परेशानी के बाद हमको पता है कि अच्छे दिन जो हमारे वो आ जाएंगे। सर मोदी जी तो कह रहे थे, पहले से ही कह रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही अच्छे दिन है। क्या आप इस व्यवस्था से खुश हैं? नहीं, बताओ भी इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है। सुबह 6 बजे से लाइन में लगे, मैं अभी किसी का उम्मीद नहीं, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। 2-2 हज़ार का नोट देने को कहाँ लेके जाएंगे हम, कहाँ क्या करेंगे उसके। मोदी जी तो बाहर घूम रहे हैं मजे से, परेशान हम हो रहे हैं। पब्लिक पागल, पब्लिक गाड़ी खड़ी करी तो गाड़ी चोरी हो रही है, क्या करें, भूखे प्यासे पड़े हैं सुबह से यहाँ। लेकिन मोदी ने ये कहा कि आने वाले समय के अंदर इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इस बात से सहमत हैं आप? तो सहमत क्या सहमत, परेशान तो हम हो रहे हैं, मोदी जी थोड़ा ही हो रहे हैं। मोदी जी थोड़ी सी दिन की अगर ये परेशानी हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। वो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, मगर पहले 500 का नोट बंद करते थे, नहीं 1000 का एक चलन देते, अब से दोनों बंद करते, 2000 का 1900 रुपये कहाँ से देगा कोई दुकानदार खुद ले। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कभी कहते हैं कि ये जो नेट से निकाला जा रहा है आधार कार्ड, इससे पैसे नहीं मिलेंगे। ये भाई साहब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ये मेरा लाइसेंस है, ठीक है। अब इससे मुझे परेशानी ये हो रही है, कह रहे हैं इस लाइसेंस से पैसे आपको नहीं मिलेंगे, यानी इसके लिए मैं बिना पैसों के लिए यूपी जाऊँगा। मेरा सरकार से निवेदन है, अपना चाल तरकीब थोड़ी सी सही करी जाए, जिससे कि लोग परेशान ना हो ज़्यादा और अपना भी काम सही रहे, औरों का भी। ये चीज़ अच्छी है, अच्छे के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी पब्लिक आई है परेशान। 2 रुपए का फार्म 5 में बेचा जा रहा है, 500 का नोट 300 में चलाया जा रहा है। इससे पहले कुछ तो मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए था कि पब्लिक का समाधान किस चीज़ में है। एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, तो मैं एडमिशन करना चाहता हूँ MBA के लिए, तो MBA में एडमिशन नहीं हो रहा है, इस पैसे को लेके गया था तो मैंने मना कर दिया। इस वजह से परेशान हूँ, सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हुआ, पैसे कोई वो नहीं कर रहा, जमा नहीं कर रहा। तो हमारा भविष्य इस फैसले पर बहुत ही उज्जवल और बहुत ही बेटर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आज हम 2 दिन को अगर बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर देख लेते हैं, तो कल हमारे जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इस भ्रष्टाचार भारत से मुक्त होगी और हमारा देश जो है खुशहाल देश होगा हमेशा के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।